तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, क्लास को शुरू करते हैं। तो बस आप लोग इतना ही बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे 86 कर लिए थे। 87 करना है। क्या करना है? 87 करना है। तो आइए 87 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पढ़ने के बाद आइए पढ़िए। एक आदमी बताइए कितने गाय खरीदता है? 76 गाय। समझने की कोशिश करना। 76, एक आदमी 76 गाय खरीदता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या सही ना? 86 गाय खरीदता है ना। चलिए, तो अब यहाँ बात करते हैं कि 40 को 19% के लाभ पर और 16 को 25% के लाभ पर, 20 गाय को 15% के लाभ पर बेच दिया। देखिए मेरे भाई, 40 गाय को 19% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, और यहाँ पर 16 गाय को 25% के लाभ पर बेचता है, 20 गाय को 15% के लाभ पर बेच देता है। और आगे आप पढ़िएगा तो इसमें कुछ मिलेगा। 6570 रुपये का उसको क्या होता है? फ़ायदा होता है, मतलब उसको लाभ होता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि बताइए गाय का क्रय मूल्य क्या है। एक गाय के पूछा है, ये भी याद रखना। कितने गाय का? एक गाय का। आप गाय कितने खरीदे हैं? 76 गाय खरीदे हैं, यानी 76 गाय खरीदे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको हम क्या बोले हैं कि देख रहे भाई, कुछ भी नहीं करना है, आर्टिकल को लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल, और नीचे क्या लिखना है? चला नीचे लिखना है आपको, कुछ भी नहीं, कितने प्रॉफिट और कितने लॉस हुआ। तो आइए समझते हैं पहले। ज़्यादा बोलने से भी क्या होता है, मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 है ना, 76 कर लेते हैं। आइए ध्यान देते हैं। क्या? अच्छा 87 करना है, सही बोल रहे हैं आप। चलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। 87 को देखते हैं। ठीक है, चलिए आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ आर्टिकल। इस बात को अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल। आप बताइए कितने गाय खरीदे हैं भाई? 76 गाय खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप खरीदे हैं, मगर उसमें से कुछ गाय आप बेच रहे हैं। पहले आप गाय कितने बेचे हैं बताइए? 40 गाय बेचे हैं, सही बात है। और 40 गाय बेचते हैं, उसके बाद कितने गाय? 16 गाय बेचते हैं, उसके बाद 20 गाय, और ये सभी को जोड़ने के बाद 76 आएगा। आप देख सकते हैं, सभी को जोड़ने के बाद चला कितना आएगा? 76 आएगा। इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं बनता यार, सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कहते हैं कि बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ और लॉस कितने का हुआ। तो यही हम बोल रहे थे कि यहाँ पर तो प्रॉफिट का कोई बात ही नहीं है, फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर जगह क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो बताइए 40 गाय को बेचता है तो 19% का लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 गाय को बेचता है तो कितने का लाभ होता है बताइए? कितने का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। लाभ का मतलब होता है प्लस। आप प्लस भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, चला अगर 20 गाय को बेचते हैं तो 15% का क्या होता है? लाभ होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो एक गाय का बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य का मतलब सीपी। आप एक गाय को कितने रुपया में खरीदे हैं। पहले आपको क्या निकालना है कि बताइए यहाँ से कि टोटल कितने लाभ होता है। 76 गाय को बेचने के बाद टोटल कितने लाभ होता है ये पता कीजिए, क्योंकि आप तो तोड़ तोड़ के बेचे हैं। कुछ गाय यहाँ बेचे, कुछ गाय यहाँ, कुछ गाय यहाँ, सभी को एक साथ बताइए। 76 गाय को ही बेचने में, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? 76 गाय को बेचने के बाद, 76 गाय को बेचने के बाद समझ में आ रहा है कितने का लाभ होना चाहिए भाई? पैसा में कितने का लाभ होना चाहिए? 6570 रुपये का। तो वही आपको बताना है कि परसेंटेज में कितने का होना चाहिए। तो क्या बताएं हम आपको? निकालने के लिए बताएं हैं कि टोटल लाभ निकालिए। यहाँ से टोटल आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्या बोले? 40 पर कितने? 40 गाय के बेचने के बाद कितने होता है भाई? 19% का लाभ। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। वेटेड एवरेज बताए थे हम। तो चलिए इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 का 6 और हार्सिल 3 लगेगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 700 कितना आएगा? 60 आएगा। गुना में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है? चलिए इतने परसेंट, लास्ट में परसेंट लगाएंगे। आगे देखिए, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 से ही कर देते हैं। 25 छक्का कितना होता है? 150। 25 छक्का कितना होता है? 150। तो 150 को क्या लिखेंगे? 0। हार्सिल कितना लगेगा? 15 लगेगा ना। और यहाँ 25 और 15 कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? 40 होता है क्या? 40। तो यहाँ पर लिख दीजिए 40, मतलब 400 आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा? 300।
अब यहाँ प्रतिशत आप लगा सकते हैं क्योंकि सभी में प्रतिशत है, कोई दिक्कत। और बाटा में क्या होता है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल। नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितना है बताइए, सभी को जोड़ने के बाद 76 आ रहा है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, 86 आ रहा है। अब आगे देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर बताइए, आप बताइए सभी को प्लस करने के बाद कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 700 और 700 इसमें भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400, कितना हो जाएगा 60। देखिए गुना में कहीं दिक्कत नहीं है ना जी, 9 चौको 36 के क्या कर सकते हैं हम, हाँ सही तो है। 19 चौका कितना होता है, 19 चौका क्या होता है 76, सही तो है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब बटे में कितना आएगा बोलिए 76, यानी 1460 बटे कितना होगा 76, यानी इतने परसेंट का आपका क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ये जो लाभ हुआ है किस में हुआ है बताइए मुझे, ये जो लाभ हुआ है परसेंटेज में हुआ है, मगर इसी परसेंटेज का मान ध्यान दीजिएगा, इसी परसेंटेज का मान सवाल में दिया है 6570 रुपया। समझ में आ रहा है, इसी परसेंटेज का, यानी परसेंटेज में इतना का लाभ हुआ है गाय को बेचने के बाद। कितने गाय को बेचने के बाद, 76 गाय को बेचते हैं तो परसेंटेज में इतने का लाभ होता है, और पैसा में सवाल में दिया है 6570 रुपया। तो ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए मुझे, ये जो होगा तो किसके बराबर होगा आप बताइए मुझे, बोलिए कितना है भाई, 6570 रुपया के बराबर हो जाएगा। ये पैसा में आपका फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा किस में हो रहा है, परसेंटेज में है। तो दोनों गाय का ही, और कितने गाय का, 76 गाय का। समझ में आ रहा है। अब चलिए यहाँ से 1% का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा उधर। समझ में आ रहा है, देखिए बटे वाला क्या होगा, 6570 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 76, बटे में कौन आएगा, ऊपर वाला इसके बटे में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर हम 1% की बात करते हैं, कितने परसेंट का, देखिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं, यहाँ 1% का अगर हम बात करते हैं तो 1% क्या होगा बताइए, 6570 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताइए 76। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में कितना आएगा, ऊपर वाला बटे में आ जाएगा, यानी कितना 1400 कितना आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1460। इसमें किसी को दिक्कत है, 1% का मान है। आप बताइए 1% का मान है, किसी को कोई दिक्कत, कटाने के बाद सब कितना आ रहा है, चलिए कटाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए आपका 1% का, मगर आपसे जो सवाल पूछा है क्या पूछा है बताइए, आपसे पूछा है एक गाय का क्रयमूल्य बताइए। क्रयमूल्य का मतलब सीपी, बताइए कि क्रयमूल्य मतलब सीपी कितने में, एक गाय को आप कितने रुपया में खरीदे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले निकालना है टोटल सीपी। क्या निकालना है, टोटल सीपी। 1% का मान, टोटल सीपी कितना होगा 100% होगा। समझ में आ रहा है, टोटल सीपी कितना होगा 100%। 1% का मान इतना है, तो देखिए यहाँ पर 6570 गुना कितना हो जाएगा 76 बटे में कितना हो जाएगा 1460, और गुना कितना हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। चलिए अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक जीरो को काट लेना है, काटने आ जाएगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको 2 से काटते हैं, ठीक है। अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा बताइए, 38 बार में कटेगा क्या, 38 बार में कटेगा 2 से, और ये 2 से कितने बार में कटेगा, और ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और हम इसको पूरी काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड कितने में हो जाएगा बताइए मुझे, ये 9 बार में चल जाएगा। ये 0 को छोड़ दो, ठीक है, इसमें 9 से गुना करो, यहाँ पर 7 मिल रहा है, और यहाँ पर 63 2 65, सही तो है। यानी कितने बार में चला जाएगा, 9 बार में एक 0 मिल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर कितने बार में कटेगा 90 बार में कटने वाला है। समझ में आ रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर कि 90 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताइए 38 गुना क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर 10 बचा हुआ है। ये जो आया हुआ है ये सीपी, यानी टोटल सीपी आया। टोटल सीपी का मतलब क्या, इसमें 76 गाय का निकला है। सवाल में जो बोला है कि 76 गाय को बेचते हैं तो इतने का लाभ होता है, बोला है ना। तो आप बताइए कि ये टोटल सीपी जो निकाले हैं 100%, ये जो आपका टोटल सीपी निकल कर आया है कितने गाय का निकल कर आया है बताइए। आप कितने गाय बेचे हैं, देखिए 40 यहाँ 16 और यहाँ 20, तो अभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है 76 ना। 76 गाय को आप बेचे हैं, तो 76 गाय का आप सीपी निकाले हैं, यानी इतने रुपया में आप 76 गाय को खरीदे हैं। मगर हमसे बोला है कि भाई साहब 76 गाय के मत बताइए, किसी एक गाय का बताइए। समझ में आ रहा है ना, ये किसी एक गाय का बताइए। तो आप बताइए 76 से इसमें अगर हम भाग दे देंगे तो क्या निकल कर नहीं आ जाएगा। आप बताइए कि जो खरीदे हैं ये टोटल पैसा ऊपर वाला कितने गाय का है,
76 गाय का है और एक गाय के निकालने के लिए 76 से भाग देंगे तो एक गाय के निकल जाएगा। अब बताइए इससे हम काटते हैं तो कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, फिर इसे काटते हैं तो 5 बार में कट जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 450। यानी एक गाय को जो हम खरीदे हैं कितने रुपए में खरीदे, 450 रुपये में खरीदे। बस इसमें कुछ है नहीं माय डियर स्टूडेंट, बस इसमें क्या है कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, उसी को करना है और आपको टेंशन नहीं लेना यार, धीरे 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 हो जाएगा। ज़िंदगी में आओ धीरे धीरे मगर आ जाओ, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और तबाही मचाकर जाना। आगे पढ़ो, क्वेश्चन 88 पढ़ो। एक दुकानदार ने 50 रुपया प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे। समझने की कोशिश करो, 40 टुकड़े क्या करता है, खरीदता है, किसका, वस्तु के। आप बताइए 50 रुपये में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, कोई मतलब नहीं बनता है। इसको इग्नोर कर देते हैं, अपने नज़र से इसे नज़रअंदाज कर दो। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, समझ में आ रहा है, लॉस परसेंट। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा तो जो पैसा दिया है उसको इग्नोर कर देना है, अपने नज़रिया से नज़रअंदाज कर देना है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या बोल रहा है, उसने 20% के लाभ के साथ बताइए कितने टुकड़े को बेचता है, 35 टुकड़े को बेचता है। किसी को कोई समस्या है जी, नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो शेष टुकड़े कितने बेचता है, और 35 बच गया, 5 को ना बचेगा, 40 टुकड़े खरीदा है। आप बताइए खरीदिएगा तभी तो आप बेचिएगा, उसमें 35 बेच दिया। आर्टिकल कितने खरीदा है, 40 आर्टिकल खरीदा है, जिसमें से 35 आर्टिकल बेच दिया और कितना बच गया, 5 आर्टिकल को वो बेच रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है। का मतलब क्या होता है, हानि। और कितने का हानि हुआ है बताइए, ये इसी को पता लगाना है। क्या करना है, इसी को क्या करना है, पता लगाना है कि कितने का हानि हुआ है। और उसको क्या होता है, उन्हें 10% के क्या होता है, हानि के साथ बेच दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है सवाल, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है सवाल। आगे पढ़िए तो कह रहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा गलत हो गया, हम थोड़ा गलती तरीके से पढ़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर पाँच टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए और उसने उन्हें क्या करता है, 10% के हानि के साथ बेच देता है। ये बात सही है, मुझे माफ़ करना कि उधर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उसको 5 टुकड़े बेचता है तो 10% का हानि होता है, और ये क्या होता है, इस पर बताइए 20% के लाभ पर बेच देता है। तो बताइए कुल कितने का लाभ हुआ, कैसे निकालते हैं बताइए। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ क्या करते हैं, आर्टिकल के बात करते हैं, नंबर ऑफ़ आर्टिकल। तो बताइए नंबर ऑफ़ आर्टिकल के बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल क्या है, एक जगह तो आप 35 बार बेच रहे हैं, 35 आर्टिकल को बेच रहे हैं, उसके बाद कितने आर्टिकल को बेच रहे हैं। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस कितने जो हो रहा है वो लिखिए। यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है रिचा, प्रॉफिट और लॉस, और कितने कितने का बताइए। यहाँ पर कितने का हुआ है, 20% का इस आर्टिकल पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और इस पर कितने का हानि हुआ है, 10% का। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए यहाँ पर कि जो आप 35 आर्टिकल को बेचते हैं तब 20% का लाभ होता है, 5 आर्टिकल को बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है, हानि होता है कितने का। तो आपसे पूछ रहा है कुल लाभ बताइए, टोटल कितने का लाभ हुआ है। टोटल आपसे क्या पूछा जा रहा है, टोटल आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए। टोटल आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। टोटल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल का रेशियो लो। समझ में आ रहा है। हम यहाँ थोड़ा गलती भी किए थे कि यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो ले लेते तो और मज़ा आ जाता। समझ में आ रहा है। आपको जब भी बनाना है तो हम क्या बोले हैं कि आर्टिकल कट रहा है रेशियो में, अगर भाई रेशियो तभी होगा जब ये आपस में कटेगा। समझ में आ रहा है। तो रेशियो आप वहाँ पर ले लीजिए, रेशियो का मतलब होता है लोएस्ट टर्म। समझ में आ रहा है, उसको जब तक कटता है कटाइए, ठीक है। और इसको 5 से एक बार में, इसे 5 से 7 बार में, क्योंकि हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें कोई यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप कितने आर्टिकल बेचें, इसका रेशियो भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करने में आसानी हो गया 140। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, मगर यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि लॉस हो रहा है। और 1 पर लॉस कितने का, 10 का, मतलब गुना करेंगे तो कितना आएगा 10%। और कितने आर्टिकल, 7 एक कितना होता है
8। आप इतने परसेंट के क्या हुआ है प्रॉफिट, आप बताइए कैसे पता चलेगा कि टोटल प्रॉफिट हुआ कि हानि, कैसे आप बताइए। घटाने के बाद किस में बचना चाहिए, प्लस में। अगर प्लस में आएगा इसका मतलब क्या है प्रॉफिट, और क्या बोलते हैं माइनस में आएगा तो हानि। अब घटाइएगा तो 130% बटे कितना आ जाएगा 8। ये टोटल क्या है आपका प्रॉफिट है। किसी को कोई परेशानी है नहीं है। आगे बढ़िए, प्रश्न में क्या बोला है, टोटल कितने का क्या होता है लाभ, तो इसमें भाग दे दीजिए। चलो ऋचा भाग दो, इसमें कितना आएगा 8 एकम 8 और यहाँ से 5 निकलेगा 50 और 8 48, मतलब यहाँ पर 6 बार में और कहा जाएगा तो 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इतना ही आ रहा है, देखो तो 16.25% आ रहा है। यानी इतने परसेंट का क्या हुआ है टोटल लाभ हुआ है इस सारे आर्टिकल को बेचने पर। समझ में आ रहा है, 40 आर्टिकल खरीदे और 40 आर्टिकल को बेचे है ना, एक बार 35 एक बार 5, तो टोटल कितने का लाभ हुआ है 16.25% का हुआ है। किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से 89 का। देखिए ऋचा 89 पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए ध्यान से, मज़ा आने वाला है। 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ पर, 1/4 20% के लाभ पर और शेष को करता है कि 24% के लाभ पर बेच देता है, बेचा जाता है। ठीक है, कुल कितने का लाभ होता है पैसा में जी 62 रुपये का होता है। तो कह रहा है बताइए कि वस्तुओं की कीमत बताइए, मतलब आप कितने में खरीदे हैं। बेचने का तो काम किए हैं मगर खरीदने वाला काम आपको क्या करना है बताना है। यानी बेचने का बात है मगर आप खरीदे तो है जिस चीज़ को आप बोले नहीं हैं। चलिए आइए इस बात को समझते हैं। अब यहाँ होता है नंबर ऑफ़ आर्टिकल। नंबर ऑफ़ आर्टिकल के बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए ऋचा, हम क्या बोले थे आप सभी को, हम यही नहीं बोले थे, क्या बोले थे चला, हम ये बोले थे कि आर्टिकल के हमेशा क्या लेना है रेशियो। यहाँ पर तो बटे में दे रहा है ना कि 1/3 आर्टिकल बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या करना है आपको 1/3 आर्टिकल यहाँ बेच रहा है, उसके बाद 1/4 आर्टिकल यहाँ बेच रहा है। तो एक ऐसा आर्टिकल मानना है जिसका 1/3 भी हो सके और जिसका 1/4 भी हो सके। तो इन दोनों के नीचे वाला क्या होता है मल्टीपल होता है। आपको बताएं हम 3 और 4 के क्या लेना है मल्टीपल। 3 और 4 का मल्टीपल क्या होता है बताइए 12 होता है। आप बताइए इस 12 आर्टिकल आपके पास है, यानी आप खरीदे कितने आर्टिकल है 12 आर्टिकल। समझ में आ रहा है, आप कितने आर्टिकल खरीदे यहाँ से पता चल गया। तो यानी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे या मल्टीपल, यानी आर्टिकल आप कितने खरीदे हैं 12 आर्टिकल खरीदे हैं जिसका 1/3 आप बेच रहे हैं। तो 12 का 1/3 कितना होता है 4 होता है, यानी 4 आर्टिकल फर्स्ट टाइम बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ 4 आर्टिकल बेच दिए और इस 12 का 1/4 करते हैं। कोई दिक्कत है, एक बार इस 12 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है, यानी 3 आर्टिकल आप बेच रहे हैं सेकेंड टाइम। समझ में आ रहा है। अब बताइए आपके पास आर्टिकल कितने खरीदे हैं, बोलिए ना कितने खरीदे हैं 12, आप बेचे अभी तक कितने हैं 7, तो तीसरे बार कितने बेचिएगा 5। सभी को जोड़ने के बाद 12 आ रहा है। तो ये काम आपको करना है, वहाँ पर हमेशा क्या लेना है आर्टिकल के क्या लेना है रेशियो लेना है। नंबर ऑफ़ आर्टिकल के क्या लेना है रेशियो लेना है। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट और परसेंट के बात करते हैं। समझ में आ रहा है, यानी लॉस और क्या बोलते हैं लाभ का बात करना है, वही मतलब प्रॉफिट और क्या बोलते हैं उसको लॉस। आप फर्स्ट टाइम बेचते हैं कितने का लाभ होता है 4% का हो रहा है लाभ। पागल कुछ भी बोल देती हो। 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब इसको +15 दे सकती हो। आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है बताइए 20% का लाभ होता है। उसके बाद बताइए 24% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब आप बताइए बेचिएगा तभी तो लाभ होगा। चलिए अब तो रेशियो नहीं ले सकते क्योंकि आपस में कोई किसी से नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है पहले ये पता करना है कि टोटल वस्तु के बेचने के बाद कितने का लाभ हुआ। आइए टोटल वस्तु को बेचने के बाद कितने का लाभ हुआ, समझ में आ रहा है। तो आप बताइए आपको निकालना है टोटल, क्या निकालना है टोटल प्रॉफिट और लॉस। कैसे निकालते हैं आप बताइए। हम आपको क्या बोले हैं वेटेड एवरेज। कैसे, इसको बेचने पर कितने का लाभ हुआ, दोनों में मल्टीप्लाई 15 और 4 में कितने का आएगा 60, यानी कह लीजिए कि यहाँ पर 60 आएगा और इसमें मल्टीप्लाई कितना आएगा 60 आएगा और इसमें मल्टीप्लाई 120 आने वाला है। यहाँ परसेंटेज लगा लीजिए क्योंकि सभी में क्या है प्रतिशत है। कोई दिक्कत, बाटे में क्या रहता है नंबर ऑफ़ आर्टिकल। कितने आर्टिकल है 12 आर्टिकल से भाग दो। अब इस सभी को प्लस करो कितना आएगा 240। टोटल लाभ, अगर टोटल लाभ ही नहीं आया है यहाँ पर, टोटल लाभ कितना हो जाएगा ऊपर प्लस करेंगे तो 240% बटे कितना आएगा 12। समझ में आ रहा, किसी को कोई परेशानी,
यानी इतने का लाभ हो रहा है किस में, ये प्रतिशत में बताया जा रहा है कि आप सभी आर्टिकल को बेचे हैं। देखिए आप यहाँ बेचे, फिर यहाँ बेचे, फिर यहाँ बेचे हैं, और टोटल को मिला दिए। हम क्या किए, टोटल को मिला दिए तो कितने का लाभ होता है प्रतिशत में, 240/12%। समझ में आ रहा है, 240/12%। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? आप बताइए परसेंटेज में इतने का लाभ हो रहा है, मगर सवाल के अनुसार देख रहे हैं तो सवाल में क्या हो रहा है बताइए, 62 रुपया का लाभ हो रहा है। पढ़िए, पैसा में आपको 62 रुपया में लाभ हो रहा है, मगर यहाँ पर लाभ प्रतिशत में इतने का हो रहा है। तो ये जो ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, 62 रुपया के बराबर होगा, क्योंकि ये भी लाभ है, मगर फ़र्क ये है कि ये पैसा में है, ये क्या है परसेंटेज में है। आप पूरे वस्तुओं को बेचते हैं तो 62 रुपये का लाभ होता है, और पूरे वस्तुओं को बेचते हैं तो परसेंटेज में इतने का लाभ होता है। क्या? अच्छा ठीक है, अभी आप सुनिए ना, पहले इतना बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या करना है, आपको 1% का मान निकालना है। हालांकि इसको रहने दीजिए, आप तो परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया ना, क्या बोलते हैं यार, प्रॉफिट परसेंट का मतलब समझ में आ गया ना। अब देखिए 1% का मान निकालना। सवाल में क्या पूछा है, सबसे पहले ये बात जान लो, वस्तु का कीमत, मतलब आपसे सीपी पूछा है कि बताइए आप कितने में खरीदे थे। समझ में आ रहा है, आप कितने रुपया में खरीदे थे, ये सवाल पूछ रहा है, यही ना बात है। अब कैसे निकालिएगा, देखिए निकालने का तरीका, 1% का मान आपको पता करना है। कैसे पता चलेगा भाई 1% का मान, बताइए। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाला उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 62 गुना क्या हो जाएगा 12, अब बटे वाला ऊपर वाला क्या आ जाता है इसके बटे में, ये 1% का मान आ गया। 1% का मान इतने रुपया आ गया। आपसे पूछा गया सीपी, सीपी कितने होता है 100%। आप कितने में खरीदे हैं वस्तु का, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इतने का निकालना है तो हो जाएगा 62 गुना 12, अब बटे कितना हो जाएगा 240 गुना में 100। इसमें किसी को दिक्कत, इससे काटिएगा कितने बार में 20 बार में। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे कितने 5 बार में। गुना करने आता है 10, और यहाँ कितना होगा 3, सही है 300 कितना आ रहा है 10 दे रहा है आंसर। हाँ तो 310 रुपया में आप क्या बोलते हैं आर्टिकल को खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं 310 रुपया में खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए आप क्या बोलते हैं, हम 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए, यहाँ बोल रहा है सवाल कि यदि वस्तुओं को 2 तिहाई हिस्सा को क्या करता है बताइए 25% के लाभ पर, और 20% हिस्सा को क्या करता है 20% के हानि पर बेचता है, तो शेष वस्तुओं को क्या करता है बताइए 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इतने रुपया का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है सीपी, आप टोटल वस्तु कितने में खरीदे थे, यानी 100% का मान निकालना है। तो पहले 1% का मान निकालेंगे। आइए समझते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या लेना है नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल का बात करते हैं तो कैसे होगा भाई, आइए सबसे पहले 1 तिहाई 2 तिहाई बोला है, 2 तिहाई का मतलब 2 बटे कितना होता है 3। उसके बाद 20% आर्टिकल की बात कर रहा है। देखिए पढ़िए कितने आर्टिकल का बात कर रहा है 20% हिस्सा, मतलब 20% का मतलब क्या होता है आप बताइए 1/5। 1/5 होता है 20% का मतलब, प्रतिशत को हटाइएगा बटे में 100 आएगा, कटाइएगा कितना आएगा 1/5, मतलब 1/5 वस्तु आप बेच रहे हैं। ये कह सकते हैं आप 1/5 बोल लो या 20%, दोनों बात क्या है एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है भाई, चलिए शेष वस्तु को क्या करता है बताइए 20% के लाभ पर बेचता है। हालांकि वहाँ पर वस्तु कितना बेच रहा है ये पता नहीं है। देखिए आप बेचिएगा तो खरीदिएगा भी, आप वस्तु जब आर्टिकल खरीद के नहीं लाइएगा तो बेचिएगा कैसे, बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ता है। तो एक आप ऐसा आर्टिकल बताइए जो आप खरीदे हैं, ऐसा आर्टिकल आप खरीदिए जिसका 2/3 भी किया जाए, ठीक है, जिसका 1/5 भी किया जाए। तो इन दोनों का क्या होता है मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल कितना होगा बताइए 15। अब बताइए इस 15 आर्टिकल आप खरीदे हैं, कितने आर्टिकल खरीदे हैं 15 आर्टिकल का पहले बार आप कितने बेच रहे हैं 2/3। तो 15 का मतलब गुना 15 का 2/3 निकालिएगा तो 3 से काटिएगा तो 5 बार में ये 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आगे बात करते हैं तो इसका 1/5, 15 का 1/5 कितना होता है 3 होता है। आप टोटल आर्टिकल बताइए, फर्स्ट टाइम आप कितने किए हैं बताइए 10 आर्टिकल बेचे हैं, उसके बाद 3, और आप बताइए आप टोटल खरीदे कितने हैं 15, आप बेचे अभी तक कितने हैं 13 बेचे हैं, 10 यहाँ 3 यहाँ, तो कितने और बच गया है 2 के लास्ट में बेच दिए हैं। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, ये जो है इसको कहीं साइड में लिख लेना है जो अभी हम किए थे, ठीक है।
आइए, अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट और क्या होता है, लॉस की बात। आप बताइए, इसको बेचे हैं तो कितने का लाभ हुआ है, 10 आर्टिकल को बेचे हैं तो कितने का लाभ हुआ है, 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बात करते हैं तो क्या होता है रिचा, 20% के हानि पर सेकंड वाले को बेचा जा रहा है। हानि का मतलब माइनस। आगे देखते हैं तो क्या बोला है सवाल, 20% का लाभ हुआ है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए पैसा में तो इतने का लाभ हुआ है, प्रश्न में बोला है कितने का लाभ हुआ है जी, 3312 रुपया का क्या हुआ है लाभ। मगर आप बात कीजिए परसेंटेज का पहले, तो परसेंटेज में कितने का टोटल लाभ हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। यहाँ तो हानि होने वाला नहीं है क्योंकि सवाल में सीधे क्या दिया है, प्रॉफिट। लाभ दिया है तो लाभ ही आने वाला है, यानी टोटल आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। यानी टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई, कटेगा तो नहीं ना भाई, रेशियो, अगर इसको तो रेशियो लीजिएगा तो नहीं कटेगा क्योंकि एक दूसरे से नहीं कट रहा है। चलिए इसमें गुना करेंगे, कितना आएगा 250, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, हानि है। समझ में आ रहा ना, यहाँ लॉस हो रहा है। तो इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, और इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 40। ये कौन सा मेथड है भाई, वेटेड, क्या बोलते हैं इसको, वेटेड एवरेज है। क्या है, वेटेड एवरेज। अब बटे में कितना आएगा बताइए, 15। चलिए यहाँ प्रतिशत रहेगा जी, आप बताइए, सभी को कीजिए प्लस, यहाँ पर कीजिएगा तो कितना आएगा। चलिए इसमें आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जब इसमें जोड़िएगा तो कितना आएगा 290, और 290 में से क्या होगा 60 निकल जाएगा, 200 कितना आएगा 30। तो ये हो जाएगा 230 बटे में कितना आएगा बताइए, 15%। ये बताइए, ये जो है ये क्या है, टोटल प्रॉफिट है। परसेंटेज में पूरे वस्तु का आप बेच देते हैं, टोटल वस्तु का बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है। अगर परसेंटेज में पूछता तो हमारा आंसर यही हो जाता है, मगर हमसे परसेंटेज में नहीं पूछ कर क्या पूछा है, पैसा में बताया। और उसमें भी पूछा है कि आप किस वस्तु को जो खरीदे हैं कितने में खरीदे हैं। तो इतने % का मान किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 3312। ये पैसा में लाभ है और ये परसेंटेज में लाभ है। 1% का मान निकालेंगे, कैसे निकलता है बताइए, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3300 कितना हो जाएगा 12, और मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 15 बटे में कितना आएगा बताइए 230 आएगा। किसी को कोई समस्या है, आपको निकालना क्या है, सीपी। क्या निकालना है, आप कितने में खरीदे हैं, लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य कैसे निकलेगा, 100% होता है। आप बताइए कि यहाँ पर 100% होता है, 33 से कितना होता है 12, गुना में क्या हो जाएगा आपका 15 बटे कितना हो जाएगा 203, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, 100 से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, अब इसको कटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है क्योंकि 100% का मान निकाल लिए। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 23 से देखिए पक्का ये कटेगा, 23 से कटने वाला है और कटेगा भी। देखिए 23 से कम क्या होता है 23, और कितना निकल जाएगा भाई 10, और इधर जाएगा तो कितना होगा 110, 4 बार में कितना चला जाएगा, 23 चौका कितना होता है आप ही खुद बता दीजिए, 92 नहीं होता है। तो ये 4 बार में चला जाएगा, बोलिए 92 निकल जाएगा कितने में से, 102 में से, 101 में से ना, इधर से 10 गया, इधर 1 है ना 100, तो कितना आएगा, इधर से 8 और इधर 92 आएगा। फिर कितने बार में, 4 बार में। समझ में आ रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। 1 0 तो यहाँ से मिल जाएगा ना, और 15 से गुना करेंगे, 15 चौका 60 का 0, हासिल कितना लगेगा 6, फिर 15 चौका 60, और 60 6 कितना होता है, हासिल 6, और 15 6 कितना होता है 21, मतलब कितना आएगा 21,600 रुपया। 21,600 रुपया में हम आर्टिकल को खरीदे हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी है जी, परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए नोट कीजिए तो, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िए 91, एक बार सभी लोग पढ़िए तो 91 पढ़िए, क्या बोला है, ठीक है। एक कपड़ा का व्यापारी है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। एक कपड़ा के व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% के लाभ पर, ठीक है, बचे हुए रेस्ट को क्या करता है, रेस्ट कपड़े को आधे, फिर जो बच जाता है उसका आधा करके कितने 20% का हानि पर बेच देता है, और शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। समझने की कोशिश करो, शेष कपड़े को किस पर बेचता है, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी, जितने में खरीद के लाया उतने में बेच दिया, यही ना होता है। पूरे सौदे में उसका कितने % का लाभ और हानि हुआ बताइए।
उसको पूरे सौदे में कितने का लाभ हुआ और कितने का हानि। कुछ भी नहीं करना है, एक ही काम करना है। बताइए इस टाइप में जो भी टाइप हम उठाते हैं उसमें दूसरा तरीका बताते हैं नहीं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक टाइप करा रहे हैं। और जो भी एक टाइप उठाते हैं उसमें 5 से 6 क्या बोलते हैं 5 या 6 8 प्रश्न रखते हैं। नहीं 10 तक प्रश्न भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब 10 8 9 ऐसे कुछ रहता ही प्रश्न में, एक टाइप में 10 या 9 क्वेश्चन रहता है। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ क्या लेना है यहाँ पर, नंबर ऑफ आर्टिकल लेना है, ठीक है। आगे देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल में क्या कीजिएगा बताइए। आप बताइए यहाँ पर मान कर चलिए, ऐसे समझिए यहाँ कुछ आप वस्तु खरीदे हैं, पहले इसको ध्यान दीजिएगा, पहले इसको आधे बेच देते हैं। आधे का मतलब 1/2 बेच देते हैं, 1/2 भाग बेच दिए, मतलब टोटल आपका नीचे वाला होता है, टोटल नीचे कितने का है 2 का है, जिसमें से 1 बेच दिए तो 2 में से कितना बच गया और 1 बच गया है, इतना बच गया है। और बचे हुए के आधे बेच देते हैं, तो आधा करने के लिए 1/2। समझ में आ रहा है। यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे ही समझना है कि यहाँ पर आपको रेशियो लिखना है। और ये जो कर रहे हैं ना, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। पहले इसका आधा बेच दिए, आधा में से इतना बच गया, फिर उसका आधा बेच दिए। समझ में आ रहा है। तो आप बताइए यहाँ से अगर यहाँ के बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ के बात करते हैं, तो बटे में क्या होना चाहिए 2 और 2 दूनी के क्या होता है 4, 2 और 4 के मल्टीपल चाहिए, तो 2 और 4 के मल्टीपल क्या होता है 4 ही नहीं होता है। अब देखिए अब यहाँ समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने आर्टिकल मिल गया 4, कैसे मिल गया समझा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 4 मिल गया है तो कुछ भी नहीं करना है, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका आधा देखिए 1/4 क्या बोलते हैं 4 का 1/2 कर दीजिए, कितना आएगा 2। और इसमें बच गया कितना 2 आर्टिकल बेच दिए, कितना आर्टिकल बच गया 2, और इसका आधा बोल रहा है। समझ में आ रहा है। आपको कुछ ऐसा आर्टिकल मानना है, ज़रूरी नहीं कि 4 ही रहेगा, कुछ भी 8 भी ले सकते हो। इसका आधा करने के बाद जो बचेगा ना उसको भी आधा किया जा सके। समझ में आ रहा है। जो बचेगा उसको भी आधा किया जा सके, मतलब यहाँ पर कटाएंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ बेचे 2, यहाँ बेचे 1, और लास्ट में कितने बचिएगा 1। आप 4 आर्टिकल खरीदे हैं, आर्टिकल 4 खरीदे हैं, यहाँ 2 बचे, यहाँ 1 बचे, यहाँ क्या बचेगा 1। आर्टिकल किस अनुपात में 4 नहीं 2 अनुपात 1 अनुपात, और उसके बाद थोड़ा सा दूरी बना के लिखते हैं 1 अनुपात, और क्या हो जाएगा 1। अब इसमें लाभ हो रहा है और हानि भी हो रहा है, जो भी हो रहा है समझ में आ रहा है। तो बताइए पहले को बेचते हैं तो कितने का हानि होता है कि लाभ होता है। 20% के लाभ पर क्या करता है भाई, कपड़े का व्यापारी उसको क्या करता है बेचता है। सेकंड में क्या करता है उसको 20% की उसको हानि हो जाता है। और उसके बाद तीसरे बार क्या होता है, हाँ तीसरे बार यही समझना है। देखिए क्या हुआ, कुछ काम है जाइए। अब देखिए मेरे बात को समझिए। और तीसरे का जो बेच रहा है ये किस पर बेच रहा है बताइए मुझे, तीसरे के बेच रहा है लागत मूल्य पर। ये बहुत सारे लड़के यही गलती करते हैं और नहीं हो पाता है। कहता कि रे सर ये तो दिया ही नहीं है, ये क्या होगा चला। अब यही नहीं कहेगा कि गुरुजी ये तो दिया ही नहीं है, इसमें कितने लाभ हुआ है, कितने हुआ है देखो तो पहले। उसने क्या किया, जितने रुपया में खरीद के लाया उतने ही पर बेच दिया। यही नहीं होता है जी। आप कितने में खरीद के लाते हैं 100 रुपये में खरीद के लाते हैं, समझ में रहे, और 100 रुपये में बेच दिए, लाभ कितने का हुआ 9 लाभ, तो 9 हानि भी हुआ, मतलब कुल मिलाकर लाभ हुआ ही नहीं है मेरे को, यानी 0% का लाभ हुआ। ऐसे तो कह सकते हैं ना। आप 100 रुपये के क्या बोलते हैं सामान ना कुछ भी निकल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर 100 रुपये का सामान खरीद के लाए हैं, समझ में आ रहा है, आप 100 रुपये में ही बेच दीजिएगा, तो लाभ कहाँ हुआ है आपको, यानी कितने का लाभ हुआ 0% का लाभ। तो यहाँ पर जो लीजिएगा कितना लीजिएगा 0% का लाभ लीजिएगा, समझ में आ रहा है। अगर आप लाए उसी समय बेचे नहीं तोड़ दिए तो लाभ हानि कितने का होता है 100% का, 0% का हानि नहीं होता है। हम बताए थे ना, ये मार्कर खरीद के लाए यहीं पर तोड़ देंगे तो हानि कितने का 100% का। आप ये मार्कर खरीद के लाए और 100 रुपये में ही बेच दिए, 100 रुपये में खरीद के लाए 100 में बेच दिए, मतलब लाभ कितने का हुआ 0% का। ये ज्ञान होना चाहिए। अब चलिए अब आपको क्या करना है कि टोटल लाभ बताना है। इसमें क्या बोला है सवाल में जी कि बताइए उसके सौदे में कितने का लाभ और कितने का हानि हुआ, यही ना बात है। तो आप बताइए कि बताइए टोटल कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस हुआ है। टोटल प्रॉफिट लॉस बताना है। कैसे बताइएगा, कैसे बताइएगा, मल्टीप्लाई पहले कीजिएगा, इसमें कितना आएगा 40, उसके बाद हानि कितने का 20,
इसमें कितना आएगा 0% आएगा, इधर परसेंट को लगा लो, ठीक है। अब बटे में कितना रहेगा आर्टिकल, 4 आर्टिकल रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है जी? अब इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा 20%, और 20% बटे कितना होगा 5, मतलब भाग देंगे तो कितना आएगा 5%। कि क्या हुआ है आपका लॉस की हानि। बोलिए, हम क्या बोले यार, एक ही चीज़ हुआ तो बोल दिए, लॉस और हानि बोल दिए। प्रॉफिट और क्या बोलते हैं, लॉस। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई 5%। कैसे पता चला, क्योंकि भाई साहब प्लस में बचेगा तो प्रॉफिट और माइनस में बचेगा तो हानि, मतलब लॉस। अब देखिए 92 को पढ़ते हैं, 92 पढ़िए, 92 क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 50 रुपया प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। समझिए, एक व्यक्ति 50 रुपया प्रति कलम की दर से क्या करता है, प्रति कलम की दर से, मतलब एक कलम का, यही ना, ऐसे खरीद रहा है। पैसा को यहाँ पर क्या कर देना है, इग्नोर करना है भाई। हाँ, पैसा के इग्नोर कर देना। एक बात और बता रहे हैं आप सभी को, जो ये ऑप्शन आपका पैसा में दिया है ना, उसको चेंज करके प्रतिशत में कर लीजिएगा, गलती से हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपसे कुछ और ही पूछ रहा है, इसमें पैसा के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर 50 रुपये से कोई मतलब नहीं है, अपने नज़रिया से इसे नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कहता है कि वह 40 कलम को 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है। और बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, ताकि कुल कितने का लाभ होना चाहिए, बोलिए 10% का। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, सवाल यहाँ पर कलम कितने खरीदा है, 50 कलम खरीदा है। समझिए 50 कलम में से उसने कितने कलम बेचता है, कोई बताएगा? 50 कलम में से कितने कलम बेचता है? देखिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं तब हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग लेट आए हैं, बस देखिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 40 कलम को क्या करता है, बेचता है, और कितने का हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है। और शेष जो बच गया 10, उसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए, कि ताकि सभी कलमों पर 50 कलम पर कितने का लाभ आ जाए, 10% का लाभ कमा ले। समझ में रहा है? टोटल की हम बात किए हैं, 10% क्या बोल रहा है, 50 कलम का लाभ, यानी 50 कलम की, यानी दोनों भाग के बेचने के बाद पहले भाग पर 40, दूसरे भाग पर 10। समझ में आ रहा है? तो आप बता दिए कि पहले भाग पर कितने का हानि हुआ है, 5%। तो दूसरे वाले को आप कितने लाभ पर बेचिएगा, कि 50 कलम के मिलाने के बाद कितने का लाभ आना चाहिए, 10% का लाभ आना चाहिए। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो क्या करना है आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या लेना है, नंबर ऑफ आर्टिकल के बात करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल, एक जगह आप कितना बेच रहे हैं, 40 कलम, उसके बाद कितना बेच रहे हैं, 10। और प्रॉफिट और लॉस के बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना हो रहा है, बताइए यहाँ पर, बताइए 5% का हानि हो रहा है। आपको बताना है यहाँ पर कि कितने प्रतिशत के लाभ पर, तो हमें पता नहीं है, मान लेते हैं X% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो आप X% के लाभ पर बेचते हैं, तो टोटल कितने का लाभ होता है, बताइए टोटल कितने का लाभ होता है, 10% का। तो आपको निकलना है कि जो शेष वाला कलम आप बेचे हैं, रेस्ट कलम, बचे हुए कलम को जो बेचे हैं, उसको कितने लाभ पर आप बेचे हैं। कैसे निकलेगा बताइए? आपको यहाँ लाभ दिया है ना, हानि का तो बात ही नहीं है, यहाँ पर 10% क्या है, लाभ। तो ये लिखिएगा आपकी टोटल प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, या परसेंटेज भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी लगा सकते हो परसेंटेज। समझ में आ रहा है ना? आपको पता है कि सब कुछ क्या है, परसेंटेज में ही है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 10, 100, बटे में कितना आर्टिकल आएगा। आप ऐसे कीजिए ना, इसको रेशियो ले लीजिए, ठीक है, रेशियो ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम बोलें कि आर्टिकल का रेशियो लीजिए, इसमें काटिएगा तो एक बार में, ये 4 बार में। आप गुना कीजिए, माइनस कितना बन जाएगा, 20, माइनस 20 हो जाएगा। आप प्लस में कितना आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, बटे में कितना रहेगा, 4 1 5। आप बताइए टोटल, यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल आपका प्रॉफिट कितने का है, 10 का है। 10% परसेंट में मत लिखो, लास्ट में ही लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 20 है, प्लस में क्या है, 1 बटे में 5, इधर गुना कर देंगे, एक लाइन में निकालना है, ठीक है। इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50x, और 50
नहीं 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 50 हो जाएगा। 50 बराबर क्या हो जाएगा 20 और प्लस में x, तो 20 को हम इधर भेज देंगे तो 50 में 20 जोड़ जाएगा, कितना आएगा x का मान 70%। यानी आप बताइए जो शेष वस्तु बच गया है उसको कितने परसेंट का लाभ पर बेचे हैं, 70% का लाभ पर बेचे हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी है तो आप जो बचे हुए वस्तु है उसको कितने पर बेचे हैं, 70% के लाभ पर बेचे हैं। याद रखना इस बात को। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने करना है भाई, 93। पढ़िए 93। एक दुकानदार ने कितने क्विंटल गेहूँ खरीदता है जी, 120 क्विंटल। पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक दुकानदार 120 क्विंटल क्या करता है, गेहूँ खरीदता है, और इसकी क्या होता है, इसकी 20% मात्रा का मतलब समझते हैं, उसका 20% भाग क्या करता है, 25% के हानि पर बेच दिया, ठीक है। और पूरे लेन देन में उसको 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। सेम इसी की तरह प्रश्न है और SSC CGL मेंस 11/9/2019 का है। पढ़िए, इसी का क्या बोलते हैं, इसी का 2 कॉपी है। समझ में आ रहा है ना? इसी का 2 कॉपी है ये वाला प्रश्न। इसका देखो आपको क्या करना है, आप कितने आर्टिकल खरीदे हैं बताइए मुझे, 120। समझ में आ रहा है? आप उसमें से कितने % बेच रहे हैं, सबसे पहला बात ये है। तो एक और बात बता रहे हैं, आप कितने आर्टिकल खरीदे हैं, यहाँ से इस बात को आप नज़रअंदाज कर दीजिए, ठीक है। लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हम क्या बोले हैं कि जब भी आपसे प्रॉफिट % या प्रॉफिट लॉस की बात करेगा तो ये आपका कितने में खरीदे हैं और कितने में कितने रुपए में आप बेचे हैं, चाहे कितने रुपए में खरीदे हैं और कितने किलो खरीदे हैं, इसे कोई मतलब नहीं बनता है। आप उसका रेशियो लेके भी बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। आप पहले भाग को जो बेच रहे हैं इसमें नहीं बोल रहे कि आप कितने क्विंटल बेच रहे हैं, परसेंटेज में दिया है, और कितने % आप बेच रहे हैं उसका मात्रा 20%। इसकी मात्रा को आप क्या कर रहे हैं बताइए, इधर समझते हैं। इसकी मात्रा को 20% बेचते हैं, ठीक है। आप यहाँ कोई एक नंबर होगा, 20% का मतलब 1/, क्या होता है 5। समझ में आ रहा है? आप बताइए, समझने की कोशिश कीजिए। आप बताइए यहाँ से कि इसमें से 1 बेच दिए तो आप बच गया कितना, 1/, में 4/5 बच गया। यही ना, बचे हुए मात्रा को आप कितने के लाभ पर बेचना चाहिए कि 25% का पूरे क्विंटल पर, क्या 120 क्विंटल पर क्या हो जाए, लाभ हो जाए, 25% का लाभ। समझने की कोशिश की जाए तभी तो सभी को समझ में आएगा। आइए अब आपको यहाँ क्या लेना है भाई, ऐसा कुछ लेना है जो 5 का क्या हो, मल्टीपल, क्योंकि यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 ले लो। किसी को कोई दिक्कत है? आप ऐसे भी बना सकते हो या वैसे भी कर सकते हो। 20% और 20% हो गया तो टोटल आप खरीदे होंगे 100% में। ऐसे भी हो सकता है टोटल कितने में खरीदे होंगे, 100% में। हालांकि आएगा वही, इस 5 का 1/5 कीजिएगा तो 1 आएगा। 1 आप यहाँ पर बेचे तो 4 क्या बेचे होंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है? आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, परसेंटेज सीधी दिया है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ़ आर्टिकल होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ प्रॉफिट % और यहाँ पर लॉस %। आप बताइए 20% पहले आर्टिकल को आप बेच रहे हैं, तो अब बताइए खरीद के तो लाए होंगे तो कितने में लाए होंगे, 120 क्विंटल को अगर देखा जाए तो क्विंटल में कितना है, 120 क्विंटल। मगर 120 क्विंटल परसेंटेज में कितना होगा, 100%। आप बेचे उसको कितने हैं, 20% यहाँ पर, और जो बच गया उसको कहाँ बेचे होंगे बताइए, 80%। 80% दूसरे भाग पर बेचे हैं, टोटल 100% होता है। आप ऐसे कर लीजिए या रहने दीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें सीधे निकल जाएगा, ठीक है। और 20% यहाँ बेचे हैं, समझ में आ रहा है। और यहाँ कितने बेचे हैं, 80%। और जो आप यहाँ प्रॉफिट कमा रहे हैं आप देखते हैं, ठीक है। अगर बेचते हैं आप 20% आर्टिकल को तो कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है कि हानि होता है, हानि होता है, ठीक है। 25% के यहाँ पर क्या होता है, हानि होता है। समझने की कोशिश करना। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि जो ये 80% बच गया इसको कितने लाभ पर आपको बेचना है, आप कितने लाभ पर बेचा जाए कि आपका 25% पूरे आर्टिकल पर क्या हो जाए, लाभ कमा लीजिए आप, ठीक है, फ़ायदा हो जाए। तो हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, तो हम मान कर चलते हैं कि 1% के लाभ पर हम बेच रहे हैं। तो टोटल हमें कितने का लाभ कमाना है बताइए, 25% का प्रॉफिट कमाना है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस आर्टिकल का रेशियो लीजिए, ठीक है, परसेंटेज में हो चाहे जैसे भी हो, रेशियो ले लीजिए। इसको जब काटिएगा तो कितने बार में इसको काटिएगा, तो बताइए कितने बार में ये कटेगा, कितने बार में, एक बार में, और ये कितने बार में, 4 बार में। आप देखें ना, यही वही वाला आया था, यहाँ 1 आया था, यहाँ पर क्या आया था 4, तो आपका ये 1 हो जाएगा आर्टिकल, ये कितना हो जाएगा 4। कैसे निकलिएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा टोटल। आप क्या निकाल रहे हैं बताइए, टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि टोटल प्रॉफिट आपको दिया है। अब बताइए टोटल प्रॉफिट यहाँ पर गुना करेंगे कितना आएगा, 25 माइनस 25 आएगा, याद रखना इस बात को, क्योंकि हानि हुआ है तो माइनस 25, ठीक है। अब रीचा बात करते हैं यहाँ पर, तो करेंगे तो कितना होगा बताइए, 4x आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसेंटेज मत लगाइए, लास्ट में लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत है। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल कितने हैं 5, और कितने का हुआ है यहाँ पर 25। अब 25 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 25 प्लस में 4x बटा में कितना हो जाएगा। अब कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, इधर गुना करेंगे कितना होगा 125, और 125 में ये 25 माइनस है तो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 150। 150 किसके बराबर हो जाएगा, 4x के बराबर 150। किसी को कोई परेशानी है, x का मान निकालना है ना जी। अब बताइए इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, पहले 2 से ही कटा लीजिए, कितने बार में, 2 बार में ये कट जाएगा, इससे कितने बार में कटेगा भाई, इसको आधा 75 होता है, 75 का आधा क्या होता है 37.5, यानी 37.5% के क्या होगा आपका लाभ होगा। अगर आप शेष जो बच जाता है, यानी बचे हुए आर्टिकल मतलब रेस्ट वाले आर्टिकल को आप बेचते हैं, तो कितने के लाभ पर बेचना चाहिए, 37.5% के लाभ पर आप बेचिएगा, तो आपको टोटल का कितना लाभ होगा 25%। समझ में आ रहा है। अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, 94। एक दुकानदार 2 कैमरा क्या करता है, सामान क्रय मूल्य पर खरीदता है। यहाँ पर जो उसका क्रय मूल्य क्या है खरीदने का, हम बोले थे ना आपको पहले बार ही कल ही सिखाए थे कि हो सकता है आपका सीपी सेम हो जाएगा। सीपी अगर सेम होगा तो बेचने का दाम अलग अलग हो सकता है कि आप खरीदने का दाम आपका अलग अलग है, तो बेचने का क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप पहले वाले के खरीदे हैं और जितने आप दूसरे में बेचे हैं दोनों बराबर हो सकता है। 3 प्रकार के बताए थे, नहीं बताए थे। चलिए तो यहाँ पर वही ना बात है, यहाँ पर क्या बराबर है बताइए मुझे। यहाँ पर सीपी उसका क्या है बराबर है, पढ़िए अब क्वेश्चन, मज़ा आने वाला है। और वह एक कैमरा को क्या करता है 18% के लाभ पर, और दूसरे कैमरे को क्या करता है, दूसरे को पहले से क्या करता है 10% के कम पर क्या करता है बेचता है। तो उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात कीजिए कितने का होगा। इतना आसान प्रश्न पढ़िए। आप बताइए यहाँ पर क्या है, समझने की कोशिश करना, मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। ये हो जाएगा CP1 और ये हो जाएगा CP2। समझने की कोशिश करो, मज़ा आने वाला है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बताइए आप खरीदे कितने में है, चलिए आप खरीदे कितने में है, दोनों को 100 रुपया में खरीदे हैं, इसको भी 100 में, इसको भी 100 में। किसी को कोई परेशानी है जी, नहीं है, बताइए किसी का परेशानी है। और ये जो बेच रहे हैं ये आप यहाँ बेचिएगा, जो यहाँ पर ये क्या होगा आपका बेचने का क्या होगा SP1 और यहाँ पर SP2 में बेचिएगा, ऐसे ही न कीजिएगा आप बताइए खरीदे इतने में 18% का इस पर लाभ कमाइएगा, 18% का लाभ, तो बेचिएगा आप कितने पर, SP के बात हो रहा है, और इसमें इसको बेचिएगा तो SP1 और इसको बेचिएगा तो SP2, ऐसे समझ लेना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब बताइए इसको 18% के लाभ पर बेच रहे हैं, ये 100% भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 100 ही रहने दो। अब देखिए इस 18 का पहले क्या बोलते हैं 100 का 18% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज ले कितना आएगा 18, और 18 का लाभ पर बेचिएगा तो टोटल कितने पर बेचिएगा 118 पर बेचिएगा। नहीं समझ में आ रहा है। आप बताइए पहले आप जो वस्तु खरीदे हैं दोनों के बराबर में खरीदे हैं, 100 मान लिए, क्या मान लिए कि दोनों का हम खरीदे हैं 100 में। कोई भी चीज़ को अपने आप में क्या होता है 100, इस 100 पर उसका कितना लाभ हुआ है 18 की दिक्कत है किसी को हो जी, नहीं है। तो 100 का 18% निकालेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, सभी को पता है निकालना आता है। और 18 रुपये आप लाभ कमा रहे हैं ना जी, तो बेचे कितने पर हैं, चला आप बेचे कितने में 118 रुपये में बेचे हैं। अब जो यहाँ वाला CP2 आप जो बेच रहे हैं ना, ये बात हो रहा है SP1 का जो बेचे हैं, और यहाँ जो निकल कर आने वाला ये क्या है आपका SP2 है। समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे बात को समझो, सवाल बोला है कि दूसरे वाला पहले वाले के तुलना से 10% क्या है कम है, बोला है ना।
आप जो बेच रहे हैं इसको बेचने का तरीका ही बदल दिया। इससे बता करना क्या बताया है, इससे बताया है कि जो SP1 आप बेचे हैं ना, SP1 और SP2 जो बेचिएगा वो कैसे निकलेगा कि जो आप SP1 बेचे हैं, समझ रहे हैं, तो दूसरे वाले पहले से क्या है, दूसरे वाले को जो बेच रहे हैं, पहले वाले जो आप बेचे हैं ना उससे 10% कम पर बेचे हैं। तो पहले वाले आप कितने पर बेचे हैं, 118 पर, तो इसका 10% पहले निकालिए। तो इसका 10% आपको निकालने आएगा, बताइए 118 का आप 10% निकालिएगा तो इसका क्या होगा, 1/10 आएगा। परसेंटेज उड़ाइएगा, बटे में 100 आएगा, 1 0 कट जाएगा, 1/10 गुना कीजिएगा, 11 कितना आएगा 8। इतना कम पर बेचिएगा, 10% का आप मान निकालें तो 10% का मान कितना हुआ, 1100, नहीं 11 क्या हुआ 8। तो 11.8 रुपये आप कम करके बेचिएगा इसमें, समझ में आ रहा है। तो इसमें कम कीजिए कितने आएगा, और यहाँ पर 118 यहाँ पर 0 लगाओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस कीजिए कितना आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक हार्सिल उधर गया तो 7, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 0, और यहाँ कितना बचेगा 1। मतलब आप जो बेच रहे हैं कितने रुपये में बेचिएगा, 106.2। किसी को कोई दिक्कत है, इतने पर आप बेचिएगा। तो अब बताइए आपको टोटल कितने का लाभ हुआ है, टोटल प्रॉफिट आपको बताना है, दोनों को मिलाकर बताना है। कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आप बताइए 100 के खरीदे हैं, बेचे 118 में, कितने का लाभ हुआ है, यहाँ पर 18 रुपये का लाभ हुआ है। किसी को दिक्कत है, 100 में खरीदे हैं, बेचे कितने में, बताइए 106.2 में, तो आप कितने का लाभ कमाए हैं, 6.2 का लाभ कमाए। ये लाभ टोटल ये वाला मिलाकर कितने, 100 रुपये कितने पर, 200 पर लाभ हुआ है। और कितने परसेंट पे बताना है, तो 100% से क्या कराएंगे, गुना। लाभ निकालने का फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट बटे CP गुना 100, पता है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24.2 आएगा, सही है। अब बटे में क्या है 2, अब कटाने तो आता ही आप लोगों को, 12 कितना आ जाएगा, इतने में 12.1% का क्या हुआ है, टोटल लाभ हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है, कितना टाइम हो रहा है, 8 हो रहा है। तो चलिए क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, अब यहाँ से जो होगा भाई टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। तो कल इस टाइप को करेंगे जो भी टाइप बच गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका टाइप चेंज हो जाएगा, और कल करेंगे इस टाइप को। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग नोट कर लीजिए।